नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर जीके पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली पर क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें वन लाइनर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले देखिए मुद्रा है क्या। तो देखिए कोई भी वस्तु जो सभी प्रकार के आर्थिक व्यवहारों जिसमें ऋण भी सम्मिलित है को पूरा करने में तथा भुगतान के माध्यम के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है, उसे हम लोग मुद्रा या मनी कहते हैं। ठीक। अब देखिए भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। तो देखिए भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा यानी कि पेपर मनी की शुरुआत वर्ष 1862 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की मुद्रा में बाह्य मूल्य के साथ साथ आंतरिक मूल्य भी निहित होता है। तो देखिए जिस प्रकार की मुद्रा में बाह्य मूल्य के साथ साथ आंतरिक मूल्य भी निहित होता है दोस्तों हमारा धातु मुद्रा। तो धातु मुद्रा में बाह्य मूल्य के साथ साथ आंतरिक मूल्य भी निहित होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है। तो देखिए विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है वह हमारा कहलाता है गर्म मुद्रा या हॉट मनी। ठीक। स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी क्या है। तो देखिए दोस्तों स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वह डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के लिए किया जाता है। ठीक। तो स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी का प्रयोग हम लोग या शब्द का प्रयोग क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के लिए करते हैं। ठीक। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किसने किया था। तो देखिए जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है इसका प्रचलन किया था सातोशी नाकामोतो ने। ठीक। तो सातोशी नाकामोतो ने किया था बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन। ठीक। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भारतीय रुपया जो है वर्ष 1957 तक 16 आनों में विभाजित था। जैसे कि एक रुपये में 16 आने होते हैं वही है कि 16 आनों में विभाजित था। ठीक। इसके पश्चात दार्शनिक मुद्रा प्रणाली अपनाई गई और एक रुपये को 100 समान औसतों में बांटा गया। ठीक। यानी कि अब 100 पैसे का एक रुपया होता है। आरबीआई द्वारा जारी नोटों में कुल 17 भाषाओं का प्रयोग होता है। ठीक। तो इसे आप लोगों को याद रखना है कि जो भारतीय रुपया है वर्ष 1957 तक 16 आनों में विभाजित था। तो 4 आना, 8 आना और 16 आना ये सब हुआ करता था। ठीक। 1 आना 2 आना भी हुआ करता था उस समय 1957 तक। ठीक। लेकिन अब इधर से क्या हुआ है 1957 के इधर देखिए, अगर आप लोग भी देखे होंगे तो आप लोगों के भी समय में 4 आना और 8 आना यानी कि चवन्नी और अठन्नी चलता था। ठीक। लेकिन अब ये सब बंद हो गए हैं। अब आपका इस तरह से लिया जाता है कि एक रुपये को 100 समान भागों पैसों में बांटा गया है और आरबीआई द्वारा जारी नोटों में कुल 17 भाषाओं का प्रयोग होता है। ठीक। अब देखिए वह मुद्रा जिसका वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर हो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए वह मुद्रा जिसका वास्तविक और अंकित मूल्य बराबर हो उसे हम लोग स्टैंडर्ड मनी या प्रमाणिक मुद्रा कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि विशेष आहरण अधिकार का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए विशेष आहरण अधिकार का जो उदाहरण है वह कृत्रिम मुद्रा का है। ठीक। अगला है कि किस प्रकार की मुद्रा का दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य है। तो देखिए जिस प्रकार की मुद्रा का दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य है वह रहता है कि जिस मुद्रा की विश्व बाजार में आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो वह दुर्लभ मुद्रा कहलाती है। ठीक। अब देखिए मुद्रा पूर्ति की माप। तो देखिए मुद्रा पूर्ति की माप जहाँ पर देखेंगे तो यमन क्या है कि लोगों के पास मुद्रा व सिक्के प्लस बैंकों के पास नगद जमा और इसके बाद रिजर्व बैंकों के पास अन्य जमा ये संकीर्ण मुद्राएं होती हैं। M2 क्या है कि M1 प्लस डाकघरों में जमा मांग जमा। M3 क्या है कि M1 प्लस बैंकों के पास सावधि जमाएं तथा समय जमाएं। ठीक। तो बैंकों के पास सावधि जमाएं अथवा समय जमाएं और प्लस M1 मिला के M3 बन जाएगा। M4 क्या है तो M3 प्लस डाकघरों में कुल जमा मांग एवं सावधि जमा। ठीक। तरलता की दृष्टि से क्रम क्या है तो M1 ग्रेटर देन M1 से छोटा M2 है, M2 से छोटा M3, M3 से छोटा M4 है। ठीक। और देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के जो प्रथम गवर्नर हैं वह हैं सर ओसबोर्न स्मिथ है। ठीक। तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ हैं। ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रा गुणक को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो देखिए भारत में मुद्रा गुणक को जिस रूप में परिभाषित किया जाता है वो रहते हैं कि आरक्षित मुद्रा के रूप में। तो भारत में मुद्रा गुणक को आरक्षित मुद्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला है कि पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, चेक तथा पत्र किसके उदाहरण है। तो देखिए पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, चेक तथा पत्र ये जो उदाहरण है यह ऐच्छिक मुद्रा यानी कि ऑप्शनल मनी के उदाहरण है। ठीक।
अगला है कि मुद्रा प्रसार से क्या तात्पर्य है। तो देखिए जो मुद्रा प्रसार है, ये अर्थव्यवस्था में ऊंची कीमतों का होना है मुद्रा प्रसार का तात्पर्य। ठीक। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि भारत में सिक्कों की ढलाई किन किन स्थानों पर होती है। तो देखिए भारत में सिक्कों का जो ढलाई होता है वह मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा, इन 4 जगहों पर सिक्कों की ढलाई की जाती है। ठीक। 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो 1 रुपए का जो नोट होता है वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। जबकि जो अन्य करेंसी नोट होते हैं वह आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं और उस पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। ठीक। देखिए मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया था। तो देखिए मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का जो विभाजन किया गया था वह पॉल एंजिल ने किया था। ठीक। अगला है कि भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए भारत में मुद्रा एवं साख का जो नियंत्रण किया जाता है वह आरबीआई के द्वारा, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। ठीक। तो भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण आरबीआई द्वारा किया जाता है। और है कि ऐसा संस्थान जो किसी देश के वित्तीय व्यवहार में भागीदार होता है बैंक कहलाता है। ठीक। तो ऐसा संस्थान जो किसी देश के वित्तीय व्यवहार में भागीदार होता है वह बैंक कहलाता है। बैंकों और इसी तरह के संस्थानों की व्यावसायिक गतिविधियां बैंकिंग कहलाती हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास किस देश में हुआ था। तो देखिए सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास नीदरलैंड में 1609 ईस्वी में हुआ था। ठीक। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो देखिए आरबीआई की स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी। ठीक। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास किस आयोग ने किया था। तो देखिए भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का जो प्रथम प्रयास किया था वह चैम्बरलिन आयोग 1914 में प्रयास किया था। ठीक। और देखिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो देखिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी वर्ष 1921 ईस्वी में। ठीक। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है। देखिए भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव जो किया जाता है वह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। ठीक। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक को कितने मूल्य तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक को 10,000 तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है। ठीक। अब देखिए विश्व के किस बैंक को केंद्रीय बैंकों की मांग की संज्ञा दी गई है। देखिए विश्व के जिस बैंक को केंद्रीय बैंकों की मांग की संज्ञा दी गई वह है बैंक ऑफ इंग्लैंड। ठीक। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड को विश्व के बैंक ऑफ इंग्लैंड यहाँ पर जो है केंद्रीय बैंकों की माँ की संज्ञा दी जाती है। ठीक। तो विश्व के बैंकों में जो केंद्रीय बैंकों की माँ की संज्ञा दी जाती है वह बैंक ऑफ इंग्लैंड को दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रा संबंधी नोटों का निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है। तो देखिए भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की जो निर्गमन प्रणाली है ये आपका न्यूनतम आरक्षित प्रणाली पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम आरक्षित पद्धति के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में नए नोट निर्गमित करने की प्रक्रिया में भारतीय रिजर्व बैंक 200 करोड़ का एक संरक्षित कोष रखेगी, जिसमें 115 करोड़ रुपए का सोना होगा और 85 करोड़ की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा होगी। ठीक। और देखिए भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं। तो देखिए भारत में जो ट्रेजरी बिल होते हैं ये जो बेचे जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा बेचे जाते हैं। ठीक। अगला है कि भारत में सिक्के जारी करने तथा नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है। तो देखिए भारत में सिक्के जारी करना और उसको नियंत्रित करने का जो कार्य करता है वह आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। अगला है क्वेश्चन यहाँ पर कि प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो देखिए फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक की जो स्थापना की गई थी 1975 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि कमर्शियल पेपर यानी कि वाणिज्यिक पत्र किसके लिए साख का स्रोत है। तो देखिए वाणिज्यिक पत्र जिसके लिए साख का स्रोत है वह है निगम यानी कि कॉरपोरेशन उद्योग के लिए। ठीक। इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है। तो देखिए जो इंद्रधनुष योजना है इसका संबंध है बैंकों के वित्तीय सुधार से। ठीक। तो इंद्रधनुष जो योजना है ये हमारा बैंकों के वित्तीय सुधार से संबंधित है। अब देखिए वर्ष 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं किस समिति की अनुशंसा पर स्थगित की गई थी। तो देखिए वर्ष 2021 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं जिस समिति की अनुशंसा पर स्थगित की गई थी वह था YH मालेगाम समिति के द्वारा। ठीक। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि कितनी है। तो देखिए आरबीआई के जो लेखा वर्ष है यानी कि अकाउंटिंग ईयर है
वह अवधि मानी जाती है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। ठीक, तो 1 जुलाई से 30 जून है भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि। ठीक, देखिए आरबीआई ने अपने लेखांकन वर्ष को जुलाई से जून से परिवर्तित कर मार्च अप्रैल करने का निर्णय किया है। इसके अंतर आगामी लेखा वर्ष जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक 9 महीने की अवधि का होगा और इसके पश्चात सभी लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होंगे। तो ये सब आपका लागू हो चुका है, देख सकते हैं, क्योंकि अब आपका ये अपडेट हो चुका है। ठीक, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से क्या तात्पर्य है? तो देखिए भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से जो तात्पर्य वह है कृषि, लघु एवं छोटे उद्यम तथा दुर्बल वर्गों को ऋण देने से। ठीक, ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा कि ग्रेसम का जो नियम है यह मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। ठीक, वाणिज्यिक बैंक किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं यह संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अगला है कि विश्व का प्रथम बैंक केंद्रीय जो बैंक है वह कौन सा है? तो देखिए विश्व का जो प्रथम केंद्रीय बैंक है वह स्वेरिजेस रिक्स बैंक है। ठीक, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका। और देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय रुपया विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा है जिसका अपना प्रत्येक सिंबल है। ठीक, जिसका चिन्ह देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से होता है आपका। ठीक, रुपये का चिन्ह। और देखिए इस चिन्ह को जो बनाने वाले थे वह है डी उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया है। तो ये जो रुपया चिन्ह है यह डॉक्टर उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया है। ठीक, नरसिम्हम समिति का संबंध किससे है? तो देखिए नरसिम्हन समिति का जो संबंध है वह बैंकिंग संरचना में सुधारों से संबंधित है। ठीक, भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण कौन करता है? तो देखिए भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का जो नियंत्रण करता है वह भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ठीक, ग्रामीण परिवारों को सीधे ऋण कौन प्रदान करता है? तो देखिए ग्रामीण परिवारों को जो सीधे ऋण प्रदान करता है वह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक प्रदान करता है। ठीक, अगला है कि किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी का संबंध किससे है? तो देखिए किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी का संबंध है उपयोग एवं निवेश साख से। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वह आपका मुंबई में है। ठीक, अगला कि भारतीय रिजर्व बैंक के 4 मुद्रणालय कौन कौन से हैं? देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के जो 4 प्रेस हैं वह देवास एक में पड़ता है जो कि मध्य प्रदेश में है, नासिक एक महाराष्ट्र में पड़ता है, इसके बाद आपका तीसरा मैसूर कर्नाटक में है, इसके बाद चौथा सलबोनी पश्चिम बंगाल में है। ठीक, तो ये 4 हैं भारतीय रिजर्व बैंक के 4 प्रेस। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन कि भारत का केंद्रीय बैंक या बैंकों का बैंक किससे कहा जाता है? तो देखिए भारत का केंद्रीय बैंक या बैंकों का बैंक जो कहा जाता है यह कहा जाता है दोस्तों आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना 1955 में हुआ था। सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना किस बैंक के द्वारा शुरू की गई है? तो देखिए सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना जो शुरू की गई है भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक, भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो देखिए भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को मुंबई में किया गया था। ठीक, भारत के किस बैंक ने चीन में सबसे पहले अपनी शाखा स्थापित की थी? तो देखिए भारत के जिस बैंक ने चीन में सबसे पहले अपनी शाखा बनाई थी वह था भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई था। ठीक, अगला है कि निजी भारतीय बैंकों में से किसने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की? तो देखिए यानी कि प्राइवेट बैंक। अगर सरकारी बैंक की बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों तो भारत की तो एसबीआई हो जाएगा। अगर निजी की बात यानी कि प्राइवेट की बात करेंगे तो प्राइवेट भारतीय बैंकों में से चीन में जो अपना सर्वप्रथम अपना शाखा स्थापित किया था वह हमारा एक्सिस बैंक था। ठीक, सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंक कौन से हैं? तो देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एवं सिंध बैंक, इंडियन बैंक और केनरा बैंक। ठीक, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो देखिए भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का जो सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है कि भारत में बैंकिंग व्यवस्था के विस्तार एवं वित्तीय समावेशन को ध्यान में रखकर 19 जुलाई 1969 तथा 15 अप्रैल 1980 को क्रम से 14 और 6 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन किया गया था। ठीक, किसानों तक आसानी से पहुंच के लिए किस बैंक ने किसान क्लब स्थापित किए हैं? तो देखिए किसानों तक आसानी से पहुंच के लिए जिस बैंक ने किसान क्लब स्थापित किए हैं वह
भारतीय स्टेट बैंक है। ठीक, भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो देखिए भारत में जो पहला इस्लामिक बैंक है यह स्थापित किया गया था कोच्चि, केरल में। ठीक, लघु बैंकों के क्षेत्र में कौन सा बैंक कार्य करता है? तो देखिए लघु उद्योगों के क्षेत्र में जो बैंक कार्य करता है वह भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कार्य करता है। ठीक, यानी कि सीडीबी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड कब और किस देश द्वारा निर्गत किया गया था? तो देखिए जो प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड जो निर्गत किया गया था वह था बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा 1959 में। ठीक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि रीजनल रूरल बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था। फिनेजी, लैंडबॉक्स, लंदन क्लब और रूपी सर्कल तथा फेयर सेंट आदि पीयर टू पीयर ऋण उपलब्ध कराने वाले कुछ प्रमुख प्लेटफॉर्म हैं। ठीक, भारत के किन राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत नहीं है? तो देखिए भारत के जिन राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि आरआरबी कार्यरत नहीं है वह सिक्किम और गोवा है। ठीक, भारत के किस व्यावसायिक बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती यानी एटीएम या मोबाइल एटीएम सेवा की शुरुआत की थी? तो वह था आईसीआई बैंक। ठीक, लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो देखिए लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु जिस समिति का गठन किया गया था वह नायक समिति था 1993। ठीक, भारत में नाबार्ड किन बैंकों को पुनरावृत्ति उपलब्ध कराता है? तो देखिए भारत में नाबार्ड जिन बैंकों को पुनरावृत्ति उपलब्ध कराता है वह रहता है अनुसूचित व्यापारिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा राज्य भूमि विकास बैंकों को पुनरावृत्ति उपलब्ध कराता है। ठीक, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। ठीक, बैंकों की पूंजी पर्याप्तता के मापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक का जो प्रयोग किया जाता है वह बेसल मानक है। ठीक, तो बेसल मानक हो जाएगा यहाँ पर। वर्ष 1995 और 96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का लेखा जोखा कौन रखता है? तो देखिए वर्ष 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का जो लेखा जोखा रखता है वह राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक रखता है। ठीक, स्वाभिमान कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो देखिए स्वाभिमान कार्यक्रम का जो प्रमुख उद्देश्य है वह ग्रामीण निर्धनों के घरों तक बैंकों को पहुंचाना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि किस समिति की अनुशंसा पर भारत में जोखिम परिसंपत्तियों के 9% न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता का प्रावधान किया गया है? तो यह नरसिम्हम समिति। तो नरसिम्हम समिति है। अगला कि सरकारी साख समितियों का ढांचा कैसा है? तो सहकारी साख समितियों का जो ढांचा है वह त्रिस्तरीय है। ठीक, गैर संपादित परिसंपत्ति से संबंधित विवादों का निस्तारण के उद्देश्य से वर्ष 1993 में किस न्यायिक संस्था की स्थापना की गई थी? तो ऋण वसूली प्राधिकरण। ठीक, कर्ज को लौटाने में समर्थ होने के बावजूद जानबूझकर कर्ज न लौटाने वाले ऋणी को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए कर्ज लौटाने में समर्थ होने के बावजूद भी जानबूझकर कर्ज न लौटा रहे हैं ऋणी तो उनको जिस नाम से जाना जाता है वो रहते हैं इरादतन चूककर्ता, विलफुल डिफॉल्टर उससे जाना जाता है। ठीक, देश केरल देश का प्रथम राज्य है जबकि तमिलनाडु का मंगलम देश का प्रथम गांव है जहां प्रत्येक परिवार को कम से कम एक बैंक खाता सुनिश्चित कराया गया है। ठीक, भारतीय रिजर्व बैंक किन परिसंपत्तियों के बदले में मुद्रा निर्गमन करता है? यह करता है स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति तथा भारत सरकार की प्रतिभूति के बदले में। ठीक, वर्ष 1920 में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना कहाँ की गई थी? तो देखिए दोस्तों वर्ष 1920 में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना झांग यानी जो पंजाब में पड़ता है वहां पर की गई थी। ठीक, बैंकों की जमा राशियों बढ़ने पर मुद्रा आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए बैंकों की जमा राशियां बढ़ने पर मुद्रा आपूर्ति पर जो प्रभाव पड़ता है वो क्या होता है कि मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है। ठीक, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर की गई? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना एडी गोरावाला समिति वर्ष 1952 में किया गया था। केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? तो देखिए केंद्रीय बैंक का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है वह है कि देश में पत्र मुद्रा का निर्गमन करना। ठीक, अगला कि असंगठित क्षेत्र की आश्रितता को कम करने के लिए नाबार्ड द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? तो स्वयं सहायता समूह चलाया गया है। अब देखिए यहाँ पर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गुजरात में सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन सेवा और केरल एवं कुदुम्बश्री जैसे स्वयं सहायता समूह सूक्ष्म वित्त पोषण तथा उद्यम प्रशिक्षण हेतु स्थापित किए गए हैं। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।